Okay, a very good afternoon to all my dear parents and students. The first meeting of the term 2, and now the season of meeting will start because exams will start, and as exams will finish, we need to have counselings. First question to all the parents and students. Have you all gone through the PDF of timetable which I had sent a few days back? Students must have gone through. छुपा के रखा होगा. Have parents gone through? Okay. रिसेंटली मैंने आप सबसे एक गूगल फॉर्म का लिंक भरवाया था आस्किंग फॉर योर स्कूल एग्जाम टाइम टेबल. यस और नो? अभी हो ये रहा है, देखो गलती मेरी नहीं है, मतलब ये मत समझो कि प्रवीण सर ने जानबूझ के एग्जाम के टाइम पे ही हमारा एग्जाम रखा था. गलती मेरी नहीं है. इफ यू आर अवेयर, माय टाइम टेबल वाज गिवन टू यू वेल इन एडवांस. उसके बाद स्कूल का एग्जाम आया, बराबर ना? नाउ आई डोंट नो विच स्कूल विल कंडक्ट द एग्जाम व्हेन, बराबर ना? इसलिए मैंने आप लोगों से वो फॉर्म भरवाया था. नाउ मेरा एग्जाम विल बी एज पर द शेड्यूल. लिसन केयरफुली, डोंट मिसकंस्ट्रक्ट माय स्टेटमेंट. माय एग्जाम विल बी एज पर द शेड्यूल. मतलब आई एम शेयरिंग द शेड्यूल इन फ्रंट ऑफ यू. Can you all see the schedule, everyone? Is the PDF visible to every one of you? Okay. Just a minute. Okay. So students, my exam will be as per the schedule. Like for example, 1st February, maths exam. 3rd February, English exam. 5th February, science exam. 7th February, SST. एंड 9th फरवरी सेकेंड लैंग्वेज. जिन भी बच्चों का एग्जाम क्लैश नहीं हो रहा है, अभी जिन भी बच्चों का एग्जाम क्लैश नहीं हो रहा, मतलब क्या? वो स्कूल जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चों को, वो स्कूल के बच्चों को ये एग्जाम एज इट इज अटेम्प्ट करना है ऑफलाइन क्लास में आके. देयर इज नो ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन अवेलेबल दिस टाइम. एम आई क्लियर? एंड जिसको भी ऑनलाइन देना है, दे विल मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप द रीजन फॉर द सेम, वरना ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है. एम आई वेरी क्लियर? बिकॉज ना आप लोगों को जब ऑप्शन मिलता है ना ऑफलाइन ऑनलाइन का, वेरी कन्वीनियंटली आप अपने हिसाब से जब चाहे तभी ऑफलाइन आते हो, जब चाहे तभी ऑनलाइन आते हो. मैं वो ऑप्शन नहीं दे रहा हूं. आप लोगों को एग्जाम ऑफलाइन ही देना है. टर्म 1 का बोर्ड का एग्जाम ऑफलाइन था कि नहीं? जाके दिया ना स्कूल में. तो वैसे भी ये एग्जाम भी ऑफलाइन ही रहेगा. एम आई क्लियर? बिकॉज व्हेन इट इज ऑनलाइन यू आर वेरी कन्वीनियंट. पेपर 2 घंटे का है, यू कंप्लीट अ पेपर इन 2.5 hours आराम से अपने हिसाब से, एंड देन यू गेट फुल मार्क्स. आई डोंट वांट दैट फुल मार्क्स ऑफ 2.5 hours. मेरे सामने नजरों के अंदर बैठ के लिखो 2 घंटे में, 2 घंटे में फुल मार्क्स लेके आओ, मान जाऊंगा तुम लोगों को मैं. इज दैट क्लियर? एंड कितना भी पिटीशन फाइल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बोर्ड एग्जाम होने वाला है, वो याद रखो. एम आई क्लियर? अगर नहीं भी होने वाला है, अब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है नहीं होने वाला है करके, तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा. कल को बॉम्ब फेड़ा कि मार्च एंड में एग्जाम है, तो क्या करोगे? बराबर ना? तो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम आवर साइड, आवर प्रिपरेशन. एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले जो कंफ्यूजन था ऑफलाइन होने वाला है कि ऑनलाइन होने वाला है, वो कंफ्यूजन क्लियर? ओके. दूसरी बात, यहां पर टाइम टेबल में टाइम लिखा है 90 मिनट्स. इट हैज बीन चेंज्ड. एज यू नो, दिस टाइम टेबल वाज मेड इन एडवांस. इसके बाद बोर्ड का सैंपल पेपर पब्लिश हुआ, तो बोर्ड के सैंपल पेपर में लिखा हुआ है 40 मार्क के रिटन पेपर के लिए 2 hours है, तो यू विल गेट 2 hours. Am I clear? Paper won't be of 90 minutes. It will be of 120 minutes, 2 hours. Is that clear? 40 marks, 2 hours. Tirth, can you please ask me all this later? Because I am talking something about examination. तेरा कुछ और ही चल रहा है. मैंने क्या बोला?
जिन भी बच्चों का स्कूल का एग्जाम क्लैश नहीं हो रहा है उनको ये एग्जाम एज इट इज देना है. इज दैट क्लियर? अभी कुछ कुछ स्कूल्स है जिनका एग्जाम मेरे एग्जाम के साथ क्लैश होगा. पूरा क्लैश होगा, 2 क्लैश होंगे, बीच का क्लैश होगा. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, what you will do, you will be giving that exam later. Am I clear? I am giving you all a flexible date. Understood? That flexible date is between 10th February, that is Thursday, 10th February, and next Thursday, that is 17th February. So 10th February से लेके 17th of February के बीच में आपको ये एग्जाम लिख के पेपर ब्रांच पे सबमिट करना पड़ेगा. Is that clear? Understood? Like there is a school, Ryan International. एग्जैक्ट मेरे एग्जाम के टाइम पे ही उनका एग्जाम है, मतलब पूरा का पूरा एग्जाम क्लैश हो रहा है. तो अगर पूरा का पूरा एग्जाम क्लैश हो रहा है, आई एम गिविंग यू ओनली द विंडो ऑफ 10th February टू 17th February. इसके बीच में टाइम टेबल आप बनाओ, पेपर घर पे लिखो और सबमिट करो. इज दैट क्लियर? लेकिन इसके अलावा बाकी सारे बच्चों का या तो एक एग्जाम या तो 2 एग्जाम क्लैश हो रहा है, तो उनको वो एग्जाम 10th और 17th के बीच में लिख के पेपर्स लेटेस्ट बाय 18th February ब्रांच पे आना चाहिए. Am I clear everyone? Because I need to keep open house. I can keep open house only when you will solve the papers on time and give me. Is that clear everyone? So again I clarify, जिन भी बच्चों का स्कूल का एग्जाम नहीं है ये टाइम पे, they will be coming to the classes and giving the exam offline. Is that clear? Is that clear? जिन भी बच्चों का स्कूल का एग्जाम क्लैश हो रहा है मेरे साथ, they will be giving those exams between 10th to 17th February. Okay, but that exam will be online. Sorry, घर पे लिखेंगे आप लोग, एंड घर पे पेरेंट्स के सुपरविजन के अंडर लिख के वो पेपर मुझे सबमिट करोगे. एंड बाय द वे, मुझे आप लोगों का स्कूल का टाइम टेबल मिल गया है, तो आई विल कम टू नो who is going to give the exam late and who is going to give the exam on time. Like for example, Kasturi, I'm just taking an example. Okay, कस्तूरी का पढ़ के नहीं हुआ तो कस्तूरी बोलेगी अरे वाह, प्रवीण सर ने बता दिया ना कि एग्जाम क्लैश हो रहा है करके बाद में दे सकते हैं, तो मैं भी बोल दूंगी एग्जाम क्लैश हो रहा है बाद में दे दूंगी. आई नो कस्तूरी बिलोंग्स टू SSRVM. SSRVM का कोई भी एग्जाम क्लैश नहीं हो रहा. You're getting me? So don't consider me to be aimless and clueless. I know which school is having examination, which school is not having examination. Am I clear? So who will be coming offline, who will be giving online, even that I'm mentally prepared. Is that clear? Everybody? Okay. Now listen carefully to what I'm saying further. Prelim 1 हो गया अपना. Okay? Prelim 1 के वजह से हम लोगों का एटलीस्ट पढ़ाई स्टार्ट होगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूं पढ़ाई किया नहीं है. फर्स्ट अटेम्प्ट होगा टेस्ट का, बराबर ना? 22nd of February से, if you have seen the timetable, second prelim is starting. बराबर? Second prelim is starting. Second prelim के बेसिस पे, listen carefully, second prelim के बेसिस पे I will be making ICB batches. What is ICB? ICB stands for intensive coaching batches. Am I clear? Basically, those are the percentage-wise batches. 22nd February से जो एग्जाम चलेगा, वो एग्जाम में जिन बच्चों को 80% एंड अबव मिलता है, they will be a part of ICB1. I repeat again, वो प्रीलिम एग्जाम में जो 22nd February से चालू होने वाला है, वो एग्जाम में जिन बच्चों को 80% एंड अबव मिलने वाला है, they will be a part of ICB1. जिन बच्चों को 60% to 80 मिलने वाला है, they will be a part of ICB2. And below 60 will be ICB3. Sir, what is the purpose of dividing the students in batches? The purpose is, let's assume I am a 75% scorer. Okay,
I am a 75% scorer. What will be my first aim? My first aim will be कुछ भी करके मुझे 85-90 लाना है, हाँ या ना? तो अगर मुझे 85-90 लाना है तो मुझे उस हिसाब से गाइडेंस मिलना चाहिए. I am a student who is scoring 85%, 88%. What will be my aim in the board exam? To get 98%, 99% in the board exam. बराबर ना? तो मुझे accordingly guidance मिलना चाहिए. Is that clear? The reason why we are dividing the students in batches is to give you right guidance so that last 1.5 month you will be motivated to accelerate in the correct direction. Is that clear, everyone? Try to understand. I will come with the guidance. I'll enter the same batch. Okay, सबको same guidance दूंगा. सबको same guidance देने से ना ही तुम्हारा फायदा होगा ना ही मेरा फायदा होगा. Is that clear? That is the reason why you all will be divided into batches, but not in this exam. This is a preparatory exam. इसमें अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो जाके सेकेंड एग्जाम में अच्छा लाओगे. Is that clear? Okay. अभी जिनका प्रीलिम 1 एग्जाम चलेगा 1 फरवरी से, कोई क्लैश नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 9 फरवरी तक एग्जाम खत्म होगा, हाँ या ना? ओके. 9 फरवरी के बाद में रिवीजन लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स विल स्टार्ट. इज दैट क्लियर? पेरेंट्स लिसन केयरफुली. बच्चे आज जब डाउट सॉल्विंग आते हैं ना, उनका मुंह बंद होता है. henceforth when they come for doubt solving will also be offline in the classes. Is that clear? See to it that the child is coming with all the doubts, all the difficulties. Is that clear? Subjects like maths and science, SHT, will be offline doubt solving revision lectures. Languages, online doubt solving revision, it will be hybrid. Is that clear? लेकिन मैथ्स एंड साइंस जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जहां पे आप गलती करते हो, वो ऑफलाइन ही होगा. जो भी डिफिकल्टीज है पूछ लेना. समृद्धा, आई मेंशन्ड whichever exam is clashing between 10th February to 17th February, you have the window open, you can give it there. Is it clear, everyone? Any doubt? Revision lectures, doubt solving lectures will be regularly happening. I would suggest you maintain one notebook जिसके अंदर आप नोट डाउन करते रहो आपके सारे डिफिकल्टीज, ताकि जब आप टीचर से मिलो आप वो सारी डिफिकल्टीज को एक साथ पूछ सको. इज दैट क्लियर? ट्रस्ट मी, दैट विल वर्क. राइट नाउ व्हाट हैपेंस, आप पढ़ते हो ना, यू कीप योर डाउट ओवर हियर एंड देन इट डिसॉल्व्स, इट इवेपोरेट्स, यू फॉरगेट. दैट वोंट हेल्प स्टूडेंट्स. मेंटेन वन नोटबुक. उस बुक का नाम ही रखो डाउट सॉल्विंग बुक करके. पढ़ाई करते वक्त जो भी डाउट्स आएगा ना, उस बुक में नोट डाउन करो. ये डिफिकल्टी है, ये डिफिकल्टी है, ये डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी है. समझ में आया? और जब टीचर्स का लेक्चर होगा ना, वो सारे डिफिकल्टीज पूछ लो. मतलब क्या हो जाएगा, वो डाउट सॉल्विंग क्लियर. तो नेक्स्ट एग्जाम में जो नए डाउट्स आएंगे ना, वो पूछने की बारी आ जाएगी. इज दैट क्लियर? एंड यू ऑल नो, ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर डाउट पूछोगे नहीं तो टीचर कुछ पढ़ाएगा नहीं. फिर टीचर्स खुद डाउट क्रिएट करके पढ़ाते हैं. बट दैट इज व्हाट टीचर फील्स इज इंपॉर्टेंट. हियर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, अरे हाँ मुझे ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ये करना है, मुझे ये इंपॉर्टेंट है. इट शुड कम फ्रॉम यू rather from the teachers. Is that clear, everyone? Any doubt, any difficulty in what I said? So Avantika, I'll try. Okay, so students, do you all have any doubt in relation to prelim 1? Do you all have? Please post in the chat box. I'm waiting for your answer. Sahil, what will be the timing for exams? ऐसा कभी हुआ है क्या मैंने टाइमिंग ग्रुप पे पोस्ट नहीं किया है? नहीं ना? तो टाइमिंग के बारे में सवाल मत पूछो प्लीज. इट विल बी एज पर योर स्कूल. मतलब स्कूल के टाइमिंग पे नहीं होगा और लेट नाइट को भी नहीं होगा. 2:30 to 8:30 जो मेरा टाइम है उसी के बीच में होगा.
Okay, so students have said there is no doubt in terms of prelim 1. Students, is there any doubt in terms of adjustments because of your school exam? Please tell me between which date to which date you will give the exam. If any exam is clashing with your school, between which date to which date you can give those exams? Yes, between 10th to 17th of February you can give those exams. Okay, what is the full form of ICB? Intensive coaching batches. How many ICBs are there? There are 3 ICBs. Students who are gonna score 80% and above in which exam? Prelim 1 or Prelim 2? ICB will be formed on the basis of Prelim 1 or Prelim 2? Prelim 2. Very good. ICB will be formed on the basis of Prelim 2. Is that clear? So that you will not blame me. Sir, पहला एग्जाम था, पढ़ के नहीं हुआ था, तो मैं गलत ICB में आ गया. I'm giving you scope over there also. Understood? Students who have opted for basic maths, listen carefully. Students who have opted for basic maths, Shaurya, it's your call. I don't mind at all. I'll be the most happiest. Okay. Students, maths. Students who have opted for basic maths and standard maths, वो doubt है ना जिनको? MT के सारे एग्जाम में पेपर स्टैंडर्ड ही होगा. I repeat again, MT के सारे एग्जाम में पेपर स्टैंडर्ड ही होगा. वो बोर्ड एग्जाम में जाके बेसिक एंड स्टैंडर्ड हो जाएगा. Is that clear, everyone? Okay. So, in relation to your prelim 1 examination, in relation to revision lectures, doubt solving lectures, in relation to ICB, I have given you all the important details. Okay. The next counseling also will be offline at your classes. Okay. अगर कुछ अनफोर्सीन सिचुएशन हुआ तो ऑनलाइन होगा, वरना ऑफलाइन ही होगा. Am I clear? Parents and students will be called in the classes for counseling henceforth. Is that clear? Any doubt, any confusion? Okay. With this, I would like to end this session. Students, keep in mind, I hope you all have attended today's workshop of maths. If not attended, I'll be sending the link also on the group. Do watch it. Am I clear? Rahul, I mentioned the window is between 10th February to. Okay, students, अगर prelim 2 के साथ मेरा एग्जाम क्लैश हो रहा है, मैंने उसका विंडो अब तक दिया नहीं है, वो बाद में दूंगा. मैंने अब तक सिर्फ और सिर्फ prelim 1 क्लैश होगा उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दिया है. prelim 2 का सॉल्यूशन नहीं दिया है मैंने. Is that clear? I repeat again, I have given only prelim 1 का clashing का alternate schedule. Prelim 2 का I am not given, I will give it later. Is that clear? Varde, understood? Okay. Thank you very much everyone for spending the Sunday. Have a nice day. Take care everyone. Bye bye.